हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में संपूर्ण भारत का जीके पढ़ने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, तो वीडियो को स्किप ना करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेंट्रल डुग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। जो सेंट्रल डुग रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह आपके लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी चमोली स्थित है। जो फूलों की घाटी है यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में चमोली नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है आपके देहरादून में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। तो वन अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वह 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से अलग हुआ था। जो झारखंड है वह बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वह बिहार से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर स्थित है। खजुराहो मंदिर है यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो खजुराहो मंदिर की जो स्थापना है यह चंदेलों द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है वह हुआ था 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अगला प्रश्न है, रुद्र सागर झील स्थित है। जो रुद्र सागर झील है यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दाची-ग्राम अभ्यारण्य स्थित है। जो दाची-ग्राम अभ्यारण्य है यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो सर्वप्रथम पंचायती राज की जो स्थापना है वह राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी। अगला प्रश्न है, वह प्रथम राज्य जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। तो वह था हरियाणा। हरियाणा प्रथम राज्य बना जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक स्थित है। जो विवेकानंद रॉक है यह आपके कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान यह आपके शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान यह आपके उड़ीसा के कटक में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा के कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का मैदान व पानीपत कहाँ स्थित है? तो यह आपके हरियाणा में स्थित है। जो पानीपत है या फिर कुरुक्षेत्र का मैदान यह आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो भारत में सबसे अधिक चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त राज्य था। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त राज्य था जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 30 मई 1987 को प्राप्त हुआ था। यह 25वां राज्य बना। अगला प्रश्न है, भारतीय लाह या फिर लाख अनुसंधान स्थित है। तो भारतीय लाह अनुसंधान जो है रांची में स्थित है, यानी कि झारखंड की रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान स्थित है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, डल झील, बुलर झील और शेषनाग झील स्थित हैं। यह तीनों झील आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कौन सी? डल झील, बुलर झील और शेषनाग झील। यह कहाँ है?
जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार की संज्ञा दी जाती है, तो है असम को दी जाती है। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आनंद भवन कहाँ स्थित है। आनंद भवन आपके इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तथा प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं श्री कृष्ण सिंह थे और प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतरा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। कहाँ? बिहार के सोनपुर में। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का भारत में स्थान है 12वां। कितना है? 12वां। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था। तो यह जो है आपके जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। यानी कि भारत का प्रथम इस्पात कारखाना जो है इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर में। कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। किसके द्वारा? तो जमशेदी टाटा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हुसैन सागर झील तथा कोलेरू झील स्थित है। यह दोनों झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी? हुसैन सागर झील और आपकी कोलेरू झील। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यह आपके चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान यह आपके झारखंड के धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है मोडाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। यह आपके चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो यह कश्मीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हैदराबाद स्थित है। जो हैदराबाद है यह आपके मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है उकाई परियोजना स्थित है। जो उकाई परियोजना है यह आपके गुजरात में स्थित है। किस नदी पर है? तो यह ताप्ती नदी पर। किस पे है? ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। कहाँ है? यह गुजरात में है। अगला प्रश्न है दुलहस्ती परियोजना स्थित है। जो दुलहस्ती परियोजना है यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? तो यह चेनाब नदी पर है। कौन सी? दुलहस्ती परियोजना। अगला प्रश्न है उज्जैन स्थित है। जो उज्जैन है वह आपके क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का जो मकबरा है वह आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ है? बिहार के सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी सर्वाधिक बहती है। नर्मदा नदी जो है वह कहाँ बहती है? तो यह मध्य प्रदेश में बहती है। इसका उद्गम स्थल तो है अमरकंटक से माना जाता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से माना जाता है। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर कौन सा है? तो यह केरल का कोट्टायम है। अगला प्रश्न है देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला जो है केरल का एर्नाकुलम है। अगला प्रश्न है देश में जूट का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य। तो जूट का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपके उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। तो यह है डिगबोई। डिगबोई जो है यह भारत का सबसे प्राचीनतम तेल क्षेत्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? यह आपकी हुई थी
1901 में। यह कहाँ है? असम के डिगबोई में है। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य है केरल। कौन सा है? केरल, जिसकी मुख्य भाषा क्या है? मलयालम है, यानी कि केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। अगला प्रश्न है, कोदई कनाल स्थित है? यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार तथा 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। तो भारत का प्रवेश द्वार और 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है, मुंडा और हो जनजाति संबंधित है? यह आपके झारखंड राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है? यह आपके कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, देश का स्वर्ण उत्पादक राज्य? तो देश का स्वर्ण उत्पादक राज्य जो है आपका कर्नाटक है। ये कौन से? कोलार तथा छुट्टी की खान है। कौन सी है? कोलार तथा छुट्टी की खान कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ वन्यजीव विहार स्थित है? जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है यह आपके उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का हृदय स्थल कहा जाता है? तो भारत का जो हृदय है यह कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, केरल राज्य की मुख्य भाषा क्या है? तो केरल राज्य की मुख्य भाषा है मलयालम। अगला प्रश्न है, हजरत बल मस्जिद स्थित है? हजरत बल मस्जिद जो है यह आपके श्रीनगर, कहाँ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वनकरों का शहर कहा जाता है? तो वनकरों का जो शहर है वह आपके पानीपत को कहा जाता है, जो कहाँ है? यह हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपके करनाल में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा के करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी विलास महल स्थित है? लक्ष्मी विलास महल यह आपके बड़ौदा में स्थित है। कहाँ? गुजरात के बड़ौदा में लक्ष्मी विलास महल स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय कहलाता है? तो राजस्थान का जो हृदय है यह अजमेर कहलाता है। किसे कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ स्थित है? जो विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ यह आपके राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? तो विजयवाड़ा जैन मंदिर यह आपके राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन स्थित है? तो भारत कला भवन यह आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत कला भवन स्थित है। अगला प्रश्न है, सोया प्रदेश भारत में कहा जाता है? तो यह मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो भारत का जिब्राल्टर जो है ग्वालियर के किले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? उज्जैन जो है वह उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती। यह कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, बिहार राजभाषा परिषद का गठन हुआ था? तो यह 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? जो उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक है आपकी कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असम का शोक किसे कहा जाता है? असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को और असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपके दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जो बिहार है, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे
जयराम दास, दौलत राम। अगला प्रश्न है यात्रा समूह लोकनाट्य है, यह आपके पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है भारत का पहला IIT स्थित है, तो यह आपके पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम जूट मिल 1959 ईस्वी में स्थापित किए गए, थे आपके कोलकाता के रिसरा में किया गया था। अगला प्रश्न है नंदकानन वन्य प्राणी उद्यान स्थित है, तो नंदकानन वन्य प्राणी उद्यान जो है आपके भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। चीतों के लिए प्रसिद्ध है। जो नंदनकानन वन्यजीव उद्यान है यह आप किसके लिए? चीतों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हैवी वाटर प्लांट स्थित है, हैवी वाटर प्लांट यह आपके उड़ीसा के तलचर में स्थित है। अगला प्रश्न है काजीरंगा तथा मानस नेशनल पार्क दोनों स्थित हैं, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क यह आपके असम में स्थित है। अगला प्रश्न है मुंबई का नाम बदलकर मुंबई किया गया था, मुंबई का पहले नाम क्या था? तो पुराना नाम है बम्बई, यह कब बदला गया? तो 1995 में बदला गया था। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत में पहला राज्य है, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत में पहला राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम तो है अमरावती था। अगला प्रश्न है भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, यह आपके श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है भारत का जुड़वा शहर कहलाता है, भारत का जुड़वा शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम था, आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम जो है अमरावती था। अगला प्रश्न है भारत में कोहिनूर हीरा निकाले गए थे, तो भारत में कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा के खान से निकाले गए, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक खोला गया था, तो विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक जो है कर्नाटक में खोला गया था। अगला प्रश्न है भारत में इलेक्ट्रॉनिक शहर या भारत का बगीचा कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? कर्नाटक का गांधी सदाशिव राव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण का संतरी कहा जाता है, दक्षिण का संतरी कहा जाता है तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि जो है तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो राजीव गांधी की जो हत्या है वो पेरम्बूर में हुई थी। कहाँ है? तमिलनाडु में है। कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। अगला प्रश्न है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर स्थित है, तो यह आपके तिरुवनंतपुरम में स्थित है, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है धान का कटोरा कहाँ कहा जाता है? धान का कटोरा यह आपके छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वह 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है ब्रह्मा का मंदिर स्थित है, ब्रह्मा का जो मंदिर है वह आपके राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। अगला प्रश्न है ढाई दिन का झोपड़ा स्थित है, ढाई दिन का झोपड़ा जो है वह आपके अजमेर यानी कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? यह केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कैंसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, तो यह है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है कैंसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। अगला प्रश्न है गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है, यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है श्रीनगर स्थित है, जो श्रीनगर है वह आपके झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की भाषा राजभाषा है, तो लक्षद्वीप की राजभाषा जो है मलयालम है। अगला प्रश्न है भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक
राज्य है? तो इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो है केरल में होता है। अगला प्रश्न है, लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? लाल मिर्च सबसे अधिक उत्पादित की जाती है कहाँ? आंध्र प्रदेश में की जाती है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह कुचिपुड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा जो है यह आपके उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना स्थित है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कचारी जनजाति से संबंधित राज्य है? कचारी जो जनजाति वह असम राज्य की है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा स्थित है? जो अमरनाथ गुफा है यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अयोध्या तथा लुधियाना स्थित है? यह आपके क्रम से अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है और जो लुधियाना है यह आपके सतलुज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कृष्णा जल विवाद से संबंधित दो राज्य हैं? यह है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कृष्णा जल विवाद से संबंधित राज्य हैं। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वडागा जनजाति निवास करती है? जो वडागा जनजाति है आपके तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न है, भरतपुर अभ्यारण्य स्थित है? भरतपुर अभ्यारण्य यह आपके राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह आपके गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, मयूरभंज एवं क्योंझोर स्थित है? मयूरभंज और क्योंझोर यह आपके उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो यह आपके हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद से संबंधित दो राज्य हैं? तो कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खेतड़ी प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी है वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन जो है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर स्थित है? यह आपके मामल्लपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यह आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दाभोल विद्युत परियोजना अवस्थित है? यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोन घाटी या फिर साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? यह आपकी केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध जो कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। भूमि का संबंध है? तो यह है हल्दी घाटी जो युद्ध क्षेत्र का जो संबंध है यह कहाँ से? राजस्थान से है। यानी कि हल्दी घाटी जिस स्थान पर हल्दी घाटी युद्ध हुआ था यह आपके राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का रत्न कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न तो है मैसूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को भारत के बगीचा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क का केंद्र वेलाडीला अवस्थित है? जो वेलाडीला है यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर या फिर वेंकटेश्वर मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर है? यह कहाँ स्थित है? जो तिरुपति मंदिर है यह आपके आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, नासिक स्थित है? जो नासिक है वह आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के? यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर तथा भारत का पेरिस के उपनाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर तथा भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है जयपुर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, जो कहाँ है? जो झारखंड में है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध स्थित है? जो अलमाटी बांध है वह कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मेटर बांध कहाँ स्थित है? यह आपके तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है।
अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। जो मीनाक्षी मंदिर है यह आपके तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह आपके नई दिल्ली कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला यह आपके पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? जो हुंड्रू जलप्रपात है यह आपके स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है सूरत तथा लखनऊ स्थित है। तो यह आपके क्रमशः ताप्ती तथा गोमती नदी पर स्थित है। यानी कि सूरत जो है वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और लखनऊ यह आपके गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर का वास्तुकार था। तो भुवनेश्वर का वास्तुकार कोनिस्बर्गर था। कौन था? कोनिस्बर्गर था। अगला प्रश्न है हीरे की खान पन्ना स्थित है। जो पन्ना है हीरे की खान ये कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है फल शोध संस्थान जो है यह आपके भागलपुर में सबौर में स्थित है। भागलपुर के सबौर में स्थित है। अगला प्रश्न है सुखना झील कहाँ स्थित है? जो सुखना झील है यह आपके चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह आपके लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जो घना पक्षी विहार है यह आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। अगला प्रश्न है राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव जो है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट अभ्रक, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, अभ्रक तथा यूरेनियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह है झारखंड है। अगला प्रश्न है मूंगफली तथा कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? मूंगफली तथा कपास में अग्रणी राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है चावल तथा जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? चावल तथा जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है गेहूं, चना, जौ तथा गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? गेहूं, चना, जौ, गन्ना अग्रणी राज्य है यह उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है देश का पहला बायोटिक सिटी कौन सी है? तो देश की पहली बायोटिक सिटी है लखनऊ, जो कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है सब्सिडी हटाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सब्सिडी हटाने वाला देश का पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह आपके कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लाशम में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में ऊन की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में ऊन की पहली मिल जो है कानपुर में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? तो यह 1870 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है टेहरी बांध परियोजना स्थित है। टेहरी बांध परियोजना है यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो यह भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ है यह आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है
आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है मेघालय को कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।